गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अपने हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे आए हुए हैं और हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव। कल आपको मैप भेज दिया गया था, तो आप लोग ये मैप जो है आप बनाते रहें साथ के साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कोई स्थान देखते हैं जहाँ पर रहने के लिए सही है। All the major marked with a red color triangle are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers. They lived in many more places. Only some of are shown on the maps. Many sites were located near source of the water, such as rivers and lakes. जो कल आपने मानचित्र बनाया होगा, तो यहाँ पर जो रेड कलर से ट्रायंगुलर दिखाई गई हैं, ट्रायंगल दिखाई गई हैं, तो ये स्थान है जहाँ पर हंटर गैदरर रहते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों के अंदर रहते थे, ये मेजर साइट्स दिखाई गई हैं और अन्य प्रकार के जो सोर्स अन्य स्थान है वहाँ पर भी रहते थे। तो यहाँ पर मेजर्स हैं, तो एक विशेषता इनको देखने से ही मिलती है कि भी ये सारे के सारे कहीं ना कहीं या तो कहीं रिवर के आसपास या फिर लेक के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. उसके बाद कोशिश रहती थी कि भाई जो स्टोन टूल्स हम यूज़ करते थे जो प्राचीन समय में मनुष्य है, तो वो ऐसे स्थान ढूंढते थे जहाँ पर अच्छी प्रकार की जो स्टोन आपको देखने को मिलती है। देखो कितनी ये कलर जो दिखाई दे रहा है, कितना साफ आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है ये। तो वो रॉक्स बड़ी आसानी से मिल जाए जहाँ पर, तो स्टोन के वहीं पर रहना पसंद करते थे। उन स्टोन्स के माध्यम से ही वो क्या अपने टूल्स क्रिएट करते थे भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, साइट्स के बारे में पूछा जाता है। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स टूल्स पोर्ट्स बिल्डिंग आर एक्स्ट्राज वर फाउंड। यानी कि कोई भी एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो टूल्स थे प्राचीन समय के, कोई उनके पोर्ट वगैरह थे या फिर बिल्डिंग वगैरह थी, तो उनका रिमेन जो बचा हुआ है उस स्थान के ऊपर, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको साइट्स कहा जाता था। दे वर आर मेड ऑफ यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। दीज आर मैनी be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will be learn more about different sites in the later chapters. उसके बाद क्या है कि भी ये वो चीज़ें हैं जिनका मनुष्य, ये जो साइट्स हैं यहाँ पर मनुष्य ने क्या इन चीज़ों का उपयोग किया था, उसके बाद इनको छोड़ दिया और ये उनके मतलब क्या उनके जाने के बाद ये आपके सामने देखने को मिल रही है। अब ये साइट्स क्या आपको मिल सकती हैं? जैसे पृथ्वी के जैसे ऊपर वाले सरफेस के ऊपर वाले भाग में मिल सकती हैं, हो सकता है थोड़ा सा ज़मीन के नीचे वो जली हुई अवस्था में देखने को मिले, या हो सकता है कि भाई वो क्या आपको देखने को मिले वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं भाई। कुछ जो साइट्स हैं आप आगे जैसे जैसे चैप्टर को बढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर ये देखने को मिलेंगी भाई। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप 2 के ऊपर जाएँ, केव 2 को देखें, सॉरी कुरनूल केव देखो, आंध्र प्रदेश के आसपास चले जाएं आप, कुरनूल केव्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर हो। तो ये देखो कुरनूल केव्स दिखाई दे गई है, ये रही कुरनूल केव्स। ये आंध्र प्रदेश का पोर्शन यहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट आज के समय में कुरनूल। उसके बाद है ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हेयर। दिस सजेस्ट that the people were familiar with the use of fire. Fire would have been used for the many things as a source of lights, to roast meat and to scare away animals. अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर आग है जो प्राचीन समय में मनुष्य के द्वारा वो किन किन कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी। अब जैसे वहाँ पर राख मिली है, तो राख मिली है तो इसका मतलब वो आग से मिली है, आग की होती है राख, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनको आग का उपयोग करना आता था। अब वो यूज किस प्रकार से कर रहे थे? यूज करना था उनका क्या है कि भाई वो उसको लाइट के तौर पर देख रहे थे, ठीक है, या फिर अपने मीट को पकाते थे, या फिर क्या है वो सारा का सारा जो हमारे जो एनिमल्स होते थे वाइल्ड एनिमल्स, उनसे बचने के लिए भी वो उसका उपयोग करते थे भाई। व्हाट डू वी यूज़ फायर ऑन फॉर टुडे? आज आप इसके लिए क्या करते हैं? कुछ बताने वाली बात नहीं है भाई, आप लोगों को सभी को पता। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक बदलता हुआ जो वातावरण, उसके बारे में देखेंगे। अराउंड 12,000 years ago there were major change in the climate of the world with a shift of relatively warm condition in many areas. This led to the development of grassland. This in turn led to the increase in the number of deers, antelope, goats, sheep and cattle. Examples are animals that survived on the grass. अब देखो सिंपल सी बात है कि भी एक ऐसा समय आया कि जो एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा बदलाव होना शुरू हुआ, और वो बदलाव हुआ 12,000 साल पहले कि भी जो है क्लाइमेट था थोड़ा सा वर्ल्ड का वो वार्म होना शुरू हो गया।
अब जैसे ही वार्म हुआ तो वो सूटेबल वो कंडीशन क्रिएट हुई हमारी ग्रासलैंड के लिए भी। और जैसे ही ग्रासलैंड वहाँ पर देखने को मिला तो वहीं पर जो है गोट शिप वगैरह जो आप कह सकते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं जो उनको खाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनकी संख्या एकदम से आपको वहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी भाई। Those who hunted these animals not followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. जो शिकारी जो हंटर गैदरर हुआ करते थे, जो इनको शिकार करते थे, हंटर की बात करेंगे हम, तो उन्होंने क्या सीखा, इनकी जो फूड हैबिट देखी भी, ये क्या खाना पसंद करते हैं, उनका जो है ब्रीडिंग का सीज़न देखा, किस समय बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई इनको क्यों ना हम इनको पालना शुरू कर दें, अपने घर मतलब अपने पास रखें और इनको पालना शुरू कर दें भाई, ठीक है। और उस समय क्या है, जो हमारी मछलियों को पकड़ना भी एक इम्पोर्टेंट जो कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका था भाई। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब ये बात आएगी कि भाई किस प्रकार से मनुष्य ने जो खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया भाई। This was also time when several grains bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in the different part of the subcontinent. ये वही समय था जब जो है दुनिया के जो अलग अलग हिस्से के अंदर जैसे ग्रासीज है, उसके अंदर वीट, बार्ले, राइस वगैरह थे, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप उगना शुरू हो गए थे इस उपमहाद्वीप के अंदर। Men, women and children probably collected these grains as a food and learned where they grew and when they ripened. This may have led to them to think about growing plants on their own. In this way, these people become farmers. उसके बाद है कि भी मनुष्य था जिसमें जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे थे, ये जो ग्रेन्स हुए थे नेचुरली जो पैदा हुए थे, तो उन्होंने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इनको जो है अपने अपने अनुसार क्या है भी भोजन के रूप में इसको उपयोग करने के लिए इनको रखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने देखा कि भी किस प्रकार से कब ये पैदा हो रहे हैं, कब ये क्या उग कर आपके कटने को तैयार हो रहे हैं, फिर इनके अंदर जो है हमारे लिए भोजन जो है आप कह सकते हैं फल ये कब दे रहे हैं। तो वो सारी की सारी गतिविधियाँ इन्होंने उनको ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन के बाद ही उन्होंने क्या किया भी वहाँ पर क्या किया, एक जो है कृषि की हम बात कर सकते हैं, वो कृषि है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो गई थी भाई। उनके दिमाग में आया क्यों ना हम भी क्या है हम खुद इनको ग्रो करें प्लांट्स को और फूड्स को हम प्राप्त करें भाई। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टाइम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग्स। उसके बाद है जो लोग थे, जो लोगों का ध्यान था वो था थोड़ा सा क्या है कि भी जो एनिमल्स होते थे उनसे डरते थे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे तो उनसे बचने के लिए क्या है कि भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो जो हमारे जो एनिमल्स थे उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। और अपने जो है जहाँ पर वो रहते थे उन आसपास के क्षेत्र में उनको रखना शुरू कर दिया। तो यदि हम बात करें मनुष्य ने सबसे पहले किसको जो गुलाम बनाया था, तो जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके जो वाइल्ड एंसेस्टर थे उनको उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, अपना गुलाम बनाया भी। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in the herds and most of them ate grass. उसके बाद है कि जो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जहाँ पर मनुष्य ने बसना शुरू किया तो वहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो इतने ख़तरनाक नहीं थे, वाइल्ड नहीं थे, वो हम कह सकते हैं कि भी वो नुकसान नहीं पहुँचाते थे मनुष्य को ज़्यादा का, इसलिए वो क्या उनके आसपास आकर जो है मनुष्य जो जहाँ पर वो झोपड़ियाँ वगैरह बनाई उनके आसपास वो आकर रहना शुरू कर दिया उन कैंप्स के उनके पास। और उसके बाद है इन एनिमल्स में यदि हम बात करें शिप वगैरह, गोट वगैरह, कैटल वगैरह थी या पिग वगैरह थे, तो मनुष्य ने क्या किया उनको भी क्या बनाना शुरू कर लिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। और मोस्टली ये सारे के सारे जैसे नाम है तो सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रास को ही खाते हैं, शाकाहारी हैं। Often people protected these animals from the attack by other wild animals. This is how they become herders. उसके बाद क्या है कि भी यदि हम बात करें तो भी ये जो मनुष्य ने इनको पालना शुरू किया, मोस्टली क्या जो अन्य प्रकार के जानवर थे उनसे उनकी रक्षा करने के लिए क्या ये बनाए जाते थे। और इसी बात में क्या ये हमारे क्या है देखते देखते मनुष्य क्या होता चला गया, हार्डर की इस कैटेगरी के अंदर आता चला गया। आगे बात करते हैं ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक नया तरीका। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened.
एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब देखो, हमने जैसे बात किया कि मनुष्य ने खुद अपने जो बीज थे उन्होंने खुद खेती करने की सोची। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, हम जो बात करते हैं कि जब हम एक सीड को बोते हैं तो हम देखते हैं कि भी वो समय लेता ग्रो करने के लिए। समय हो सकता है, जैसे मान लीजिए फसलों के ऊपर डिपेंड होता है कि भी कुछ फसलें हो सकती है कुछ दिनों के अंदर पक के तैयार हो सकती है, सप्ताह लग सकते हैं, कुछ मंथ लग सकते हैं, या कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं हमें सभी को पता है कि उसमें क्या हमें बहुत सारा हो सकता है 1 साल भी लग जाए भी। ठीक है, तो जब मनुष्य ने क्या है इन फसलों को जो बोना शुरू किया, बीज जब इनको बोना शुरू किया हम कह सकते हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, उनको एक स्थान के ऊपर रहना पड़ेगा। अब रहना क्यों पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है उनको वो देखना पड़ेगा। जैसे कि ये कोई एक दिन का काम नहीं था, कोई एक सप्ताह का काम नहीं था, फिर एक मंथ का काम नहीं था, तो एक हम कह सकते थे लंबा समय लगना पड़ता है, देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम खेती करते हैं, हमारे आज के सामने आपका एग्जाम्पल है समझने के लिए। उसके बाद है, जैसे ही आपको स्टे करते थे तो उनको देखना पड़ता था, जैसे उसको पानी वगैरह देना है, उसकी हम कह सकते हैं उसको समय समय पर उसकी देखभाल करनी है, या फिर जो एनिमल या फिर वाइल्ड एनिमल्स आएंगे उनसे उसको प्रोटेक्ट करना है जब तक हम उसको काट नहीं लेते भी। और जैसे वो पक कर तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें उसको केयरफुली से हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे भी। As grain had to be stored for the both food and the seed, people have to think of the ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or a wood basket or dug pits into the grounds. अब सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से अब एक बार उन्होंने जैसे ही फसल को काट लिया तो वो जो दान जो फूड उनके पास हो गया, तो जब वो अगली बार बोएंगे एक तो उसके लिए उनको बचा के रखना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि जो सारा निकाल लिया वो 1 या 2 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे, खा के ख़त्म कर देंगे। तो जब तक अगला जो सीज़न नहीं आएगा, जब तक अगले समय तक वो बोकर काट कर तैयार नहीं कर देंगे, तब तक वो क्या उनको बचा के रखना पड़ेगा। इसी वजह से उनको स्टोर करने की दिक्कत आई। अब उनको स्टोर करना पड़ा इस वस्तुओं को, जैसे हम लोग करते हैं स्टोर। तो स्टोर करने के लिए क्या ढूंढा उन्होंने, या तो क्ले के पोट्स बना लिए, मिट्टी के घड़े वगैरह बना लिए, या कोई वो जो बास्केट वगैरह होती है वो या आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे वगैरह से जो खाल वगैरह होती हैं, या फिर ये जो हमारे तने वगैरह की बात कर सकते हैं, या फिर वो आप कह सकते हैं जो क्या कहेंगे इनको, वृक्ष की टहनियाँ वगैरह से जो उनको केयरफुली से वो बास्केट वगैरह बनाएगी। या कुछ क्या है कि भी जो गड्ढे वगैरह के उन्होंने ग्राउंड के अंदर वो खोदना शुरू कर दिए भाई। उसके बाद है स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीपली नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। दे प्रोवाइडेड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेन दे रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड। उसके बाद है कि भाई जो मनुष्य जो एनिमल्स थे, हम उन एनिमल्स का भी क्या उपयोग करते थे, उनको भी एक स्टोर के रूप में हम उसको उपयोग करते थे। जैसे कि जो है एनिमल्स है वो प्राकृतिक रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, हम यदि उनकी तरफ ध्यान से उनको रखते हैं तो सीधी सी बात है हमको वो क्या देते हैं, पशु हमारे लिए मिल्क दे सकते हैं, हमें क्या दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, मीट उनसे हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमें क्या है जो फूड थी उस फूड के साथ साथ क्या है एनिमल्स को भी हम उसको उपयोग कर सकते थे भाई। बस भाई आज के लिए काफ़ी है। हम ये मैप के सेकंड के ऊपर फिर बाद में चलेंगे, कल देखेंगे इसके बारे में।